बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक भी होंगे, फिट फाट भी होंगे, परफेक्ट भी होंगे और ऑल राइट तो होंगे ही। तो जनाब आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। तो जनाब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हमेशा की तरह जैसे मैं आपसे कहता हूं, आप लोगों ने अपने प्यारे खान फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जनाब जी आप लोग अपना प्यार दे रहे हैं, आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है। हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। तो जनाब चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ और देखते हैं क्या बनता है आज में। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। ठीक ठाक है, तबीयतें ठीक हैं, सेहतें ठीक हैं। तो आप लोग आज सोच रहे हो गए आज बेड पे शिफ्ट, इसलिए बेड पे शिफ्ट हूँ मैं क्योंकि मेरी टांग इस तरह की है। मैं उधर फोल्ड, अल्लाह का शुक्र है कि कल से काफी बेहतर है। अब मैं शॉर्ट से पैंट में आ गया हूँ तो बेहतर है, तो पैंट में आया हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है। सत्संग की वजह से हम बेड पे आ गए हैं। उम्मीद करता हूँ मजीद आगे बेहतर होती रहेगी, लंबी करनी थी। तो इसलिए आज यहाँ शिफ्ट हूँ मैं जी। तो अल्लाह का शुक्र है, टांग मेरी काफी बेहतर है। ओहो, अब तो बेहतर नहीं है। फोन की तो बेहतर। तो जो है आपकी दुआएं इंशाल्लाह मजीद कल जो मैं कमेंट्स आए अच्छे अच्छे इंस्टाग्राम पे भी लोगों ने पूछा है मुझसे, तो उनका थैंक यू सो मच। उन्होंने मुझसे पूछा है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ठीक हूँ। नहीं परहेज कोई नहीं बताने का, बस टांग बताया था चाचू से बच के रहना। बताया नहीं तुझे, यही कहा था। ये चाचू के साथ चिपकूंगा, जल्दी ठीक होऊंगा। जो लोग कहते हैं चाचू से फासला लो, जो लोग कहते हैं चाचू से फासले में रहो, तो वो मेरी तबीयत ज्यादा खराब होती है। मैं चाचू के साथ अटैच होता हूँ, मैं बेहतरी की तरफ जाता हूँ, बेहतरी की तरफ जाता हूँ। इलाज ही मेरी बेहतर होता है, ये इलाज ही यही है। खून चाचू में खून, तो इसलिए और मेरी बात है, फुफियों का भी खून है, भतीजा एक साथ होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा भी है। तो अब क्यों ना बड़े खान साहब बोले, छोटे खान साहब ने बोल लिया तो बड़े खान साहब बोले। नहीं बोलेंगे इन्होंने ना एक च्युइंगम खा ली, चिपक गया तो बोला क्या हो गया हमसे। हम काफी कोशिश की है, निकालेगा तो बोलेगा कि व्लॉगिंग टाइमिंग शुरू होगी तो बोलेगा, पता नहीं क्या होगा, बोल नहीं रहा। हाँ जी बोलो। आज उन्होंने व्रत रख लिया। चुप व्रत, चुप का रोजा। मुसलमान है, हमारा व्रत नहीं है, तो हमारा रोजा होता है। हाँ इन्होंने रख लिया चुप, खामोशी का रोजा रखा हुआ, सुबह से बोल नहीं रहा, चुप साइलेंट। हाँ जी तो बोल ले बस। अब अस्सलाम वालेकुम खान फैमिली, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खान फैमिली में शामी टिक्का बनाने लगी हूँ। मटन की, चिकन की मैंने पहले भी बनाई है, मटन की भी बनाई है। आप वहाँ से भी लिंक शेयर कर सकते हैं, वह मैं पहले बना चुकी हूँ। लेकिन इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए दाल मैंने भिगो दी थी 1 किलो, और गोश्त में डाल के पकने के लिए रख दिया। और ये देखें मसाले, काली मिर्च है, गरम मसाला साबुत, धनी, ये है थोड़ी सी हल्दी, और 1 चम्मच मैंने लिया है नमक के सामने डालूंगी। ये देखिए इसमें मैं डालने लगी हूँ। और ये देखिए प्याज है, लहसुन है और साबुत मिर्च, सारा फिर डालकर हम इसको आधा घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे। और जब ये तैयार होगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी, और बनाकर मैं तल के फिर आपको दिखाऊंगी। जी जनाब, तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया, इसको निकाल के परात में रख लिया गया है और बाजी यहाँ पर बैठ गई हैं अपना कोटा लेके, क्योंकि ये हाथ से ही इसको वो बनाती हैं, इसको जो भी करती हैं। हाँ जी, नहीं करती मैं, मशीन से नहीं करती मैं, इसको चट्टू में करती हूँ या सिल पे करती हूँ। इस टाइम मैंने कहा सिल कहाँ से निकालनी है, इस पे कर लेती हूँ। तो इसको इस तरह करके टिक्कियाँ बनाकर फिर आपको दिखाते हैं। ओके। तो गाइस बाजी ने तैयार कर लिया टिक्कियाँ, ये देखें, और वो बना रही हैं। और वो फ्राई करके, जब फ्राई करेंगे तो फिर हम खाएंगे। इनके हाथ में बड़ा टेस्ट है, लेकिन जो तो खाएगा तो बताएगा ना, मैं तो खा के बताऊंगी कि इनके हाथ में कैसा टेस्ट। आप बताएं, आपने इसमें क्या क्या ऐड किया है। मैंने दिखा दिया था सब जो कुछ ऐड किया है। चलिए दिखा ली तो अच्छी बात है। अब आप भी बाजी की तरह बना के ना खाएं, तो आप देखिए कैसा, जितनी खाई जाए खा लेंगे और फ्रीज कर लेंगे बाकी। ठीक है। तो गाइस बाजी टिक्कियाँ फ्राई करने लगी हैं और हम चाय के साथ खाएंगे टिक्कियाँ। शामी टिक्की खाना खाने के बाद, चाय के बाद, जब भी आप खाते हैं चाय के साथ बड़ा मजा आता है। तो मैं अब अपनी चाय रखने लगी, बाजी बना रही है टिक्कियाँ। तो देखते हैं पहले कौन बनाता है अपना काम, कौन जल्दी खत्म करता है। मैं बनाऊंगी। बाहर आके जब एसी से बंदा किचन में आता है तो इंसान के क्या हालात होते हैं, लेकिन फिर भी काम तो करना पड़ता है किचन में आके।
अब मैं चाय बनाने लगी हूँ, बाजी की टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं, तो चाय के साथ थोड़ा एंजॉय करते हुए। बाहर मौसम अच्छा हो रहा है, दुआ करे बारिश पड़ जाए लाहौर में, इतनी गर्मी है। तो सब मिलके दुआ करें कि आज बारिश हो, ठंडी ठंडी हवा चले चाहे, ताकि हम किसी और रूम में भी निकल सकें और आपको मजे मजे की बातें बताएं और आप इंजॉय करें। जी तो ऐसा है कि टिक्कियाँ जो हैं, स्पेशली मेरी बाजी की शामी टिक्कियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं और अब हम इसको टेस्ट करने लगे हैं। बनती तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, तो अभी टेस्ट करके फिर आप लोगों को बताएंगे कि क्या थोड़ी चीज़ है। स्पाइसी है यार। बहुत अच्छी बनी हर है, चीज स्पाइसी, तेरा ड्रांग ड्रांग वाली तेरी मुकदी भी स्पाइसी थी। बहुत अच्छी और मजे की बनी है। टेस्टी है, बाकी तो सही है, बस स्पाइसी है। मजे किया। फ्रेश फ्रेश चिकन खाने का अपना ही मजा है। और भी जरा गरम गरम ने खा के बोला नहीं जा रहा। और चाय का एक कप इसलिए है कि ये मोहतरमा चाय पीती है, हम तीनों चाय नहीं पीते इस टाइम। मेरे केले का कप होता है, चाय मैं पीती हूँ सुबह और शाम 2 टाइम। अगर चाय ना मिले तो फिर इंसान को गुस्सा ही आएगा ना। जो पीते हैं उनसे पूछो ना चाय क्या होती है। ये मेरा मजाक उड़ाते हैं, समझाओ इनको। हम सिर्फ नाश्ते में चाय पीते हैं, उसके बाद लावा नहीं पीते, और वो भी ठंडी। हम लोग चाय नहीं पीते, तो आप देख लें, चाय हमें पसंद देख रहे हैं आप, नोट करें। चाय ना पीने से इंसान कैसा हो जाता है, ऐसा, और पीने से ऐसा। सही बंदा हो जाता। नहीं मतलब चाय पीना है कि सिंगर नहीं करते ना चाय पीने में एनर्जी है। खान फैमिली के मेंबर्स आप टेस्ट करें जरा, हाँ जी। देखें बहुत जबरदस्त किस्म की टिक्कियां हैं ये। और मेरी चाय माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी पिए बना के खुशी खुशी हमारे साथ बैठ के, मजा आएगा। वो सब एंजॉय करो। जी तो जनाब गुफ्तगू शनीद बातें शातें हो गई, तो चलते हैं आज अपने बेसिक चीज की तरफ, आज के ब्लॉग की तरफ। तो आज का ब्लॉग जो है वो हम लोग शुरू करेंगे बताना आप लोगों को अनटोल्ड स्टोरीज। अनटोल्ड स्टोरीज लाइक के मेरे फ्रेंड्स को तो चलो मेरी स्टोरीज पता होगा, लेकिन मेरी सिस्टर्स को या घर में किसी को नहीं पता। इसी तरह यही स्टोरियां हम लोग सुनाएंगे। बाजी अपनी सुनाएंगी, बाजी अपनी सुनाएंगी, हसन अपनी सुनाएगा, और मैं अपने किस्से सुनाऊंगा जो कि बहुत लंबे चौड़े हैं। तो जनाब शुरू करते हैं बाजी से। मेरी स्टोरी ये है कि बचपन में खेलते कूदते हुए जब बंदा शरारतें करता ही है, मेरी दोस्त उसके पैसे जमीन पे गिर गए थे। कौन सी दोस्त, नाम तो बताओ। नहीं नाम नहीं बताना। तो वो जमीन पे गिर गए, वो कुछ बिखर के इधर उधर चले गए थे। एक पे मैं पाँव रख के खड़ी हो गई, तो मैंने उसको कहा तुमने सारे पैसे उठा लिए, बाकी उठा के घर रखाओ, तो जो नहीं मिलेंगे तो वो आगे फिर ढूंढ लेना। उसको मैं पाँव रख के खड़ी हुई थी, वो चली गई उठा के घर, तो उसके पैसे उठा के मैं घर ले आई। मैंने अम्मी को नहीं बताया, मैंने जूते पड़ने थे। ये थी मेरी स्टोरी। ये बात तो सच है ये शुरू से चलाक बड़ी कि मतलब ऐसा कोई कांड करके आओ ना तो अम्मी से इन लोगों को जूते ही पड़ते थे। खैर मुझे तो कभी डांट नहीं पड़ी ना कभी जूते अबे पड़े। ये बात किसी को नहीं बताई, आज आप लोगों को बता रही हूँ। बचपन की थी ये ना, समझना भी अब भी हाँ ऐसे बचपन में क्योंकि ये ना अब बात से बात याद है कि हमारे जो बड़े भाई हैं, मुन्ना भाई जो है उनकी बहुत अजीब अजीब स्टोरी है। ये स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फनी बात, मुझे बातों से बात याद आ गई कि जब वो छोटे होते थे ना, तो जब जहाँ पर ये लोग मतलब अम्मी वगैरह कहीं रहते होते थे, नाना के घर के पास कहीं या नानी के घर के पास ना, उतने ना घर, तो ये छोटे होते थे तब, इतने छोटे। तो उनके साथ वाले घरों में ना वो 2 लड़कियां होती थी, उनका नाम मुझे नहीं पता, अम्मी ने स्टोरी सुनाई थी। तो वो लोग आती थी ऐसे करके ना, मून उनको उनका ना मुन्ने भाई को ना मून कहती थी, मून। अच्छा जी। तो मून फिर वो यूं ऐसे करके जाते थे, तो पीछे गोदाम होता था कोई सूखे दूध का, नहीं वो फल नहीं, सूखे फ्रूट, ड्राई फ्रूट का, सूखे दूध का, ये वो इस तरह का। तो वहां से ना वो 2 लड़कियां होती थी और ये मुन्ने भाई होते थे, जाके ना यूं ऐसे माल सरोका इकट्ठा करके अपनी झोलियों में यूं इकट्ठा करके ना ले आते थे। 1-2 दफा ऐसा हुआ तो अम्मी का ध्यान नहीं था इस तरफ को ना, अम्मी का ध्यान नहीं था इस तरफ ना। तो जब ना ऐसे 2-3 दफा होता रहा, तो अम्मी ने जब नोटिस किया ना कि ये कहाँ से लेके आता है अम्मी ने पकड़ लिया, अम्मी ने पकड़ के 2 जूतियां लगाई और पूछा किथों लेके आना है, कहाँ से लेके आता है ये सारा कुछ। तो फिर उन्होंने बताया कि वो पीछे 2 लड़कियां हैं, वो उनकी मेरे साथ जाती हैं और अम्मी यहाँ से चोरी चोरी करके। अम्मी ने फिर बड़ा, अम्मी कहती जिन्नी अल्लाह जाने से अम्मी कहती जिन्नी मार मुन्ने ने मेरे को खाती है ना, किसी ने नहीं खाती। तो नहीं आंदा सी। ये था फनी पार्ट, मुझे याद आ गया, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करना चाहिए बचपन की उनकी स्टोरी। हम लोग हमें अम्मी ने बताई, अल्लाह जाने नसीब करे मेरी वालिदा को। अब्बा जी सुनाएंगी। मेरी स्टोरी है जनाब, में याद आई है, अभी बहुत छोटे थे, मुझे बड़ा शौक है ना गोलियां टॉफियां खाने का। छोटे होते मैं जितने पैसे इकट्ठे होते थे, मैं गोलियां टॉफियां लेने जाती थी। वहाँ पे गई मैं दुकान पे, गली में छोटी सी थी, तो वहाँ पे ना वो उनकी आदत थी, वो जिसकी दुकान थी ना
तो उसकी आदत थी वो ना पुड़ियाँ बना कर ना ऐसे पुड़ियाँ बना के उनमें पैसे रखते थे। पहले ठिपे होते थे 2 रुपए 1 रुपया चाचा माची। 5, हाँ चाचा माची। तो वो ऐसा चाचा मारे सुना ही है कि हाइट भी छोटी है। हाइट इतनी छोटी थी, तो वो पता पैसे कैसे रखते थे, वो पुड़ियाँ बना के ना उसमें 1 रुपए का एक मतलब 1 रुपया नहीं होता था उस वक्त, वो जैसे 1 पैसा 2 पैसे 5 पैसे 2 पैसे ऐसे बना के लादा लाते। तो मेरे हाथ लगे, मैं पुड़ी उठा के ले आई घर। तो फिर अम्मी कह रही इतने सारे पैसे कहाँ तेरे को, इतने पैसे कितों आए? मैं क्या अम्मी वो ना चाचे माचू दे चुके रहे, मैंने 2 चपेड़ा लाया थे जाके चाचे माचू चल दे क्या वापस। नहीं पता था ऐसी बात का। तो मैंने कहा शादी बन गई, बड़ी 2 थप्पड़ पड़े, तो उसके बाद होगा भी। इस मामले में हमारी अम्मी बहुत सख्त होती थी, स्त्री से चोरी ये हाँ। फलान ढमकान किसी भी चीज के मामले में। तो आई कहाँ से चीज, वो बहुत कहाँ ध्यान सख्त। रखती थी वो। हर चीज के बारे में वो पूछती हाँ। थी, ये क्या है, कहाँ से है, कहाँ किसकी से आई है। और आजकल की माँ को पता ही नहीं, वो लगी है टी 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 टी, बच्चा जो मर्जी करे। ये सही मसला। बात है। तो अब चलते हैं हसन साहब की तरफ। हाँ जी। ये स्टोरी ऐसी है कि जो है ना छोटे थे कि मैं और बिलाल मेरा भाई बहुत शरारती था और मैं शुरू से ही बड़ा सीधा था, ठीक है ना, मतलब। और बिलाल ने पता क्या किया, मतलब हमें नाशपाती फल होते थे ना, दादा वो माशाल्लाह लेके आते थे, हमें इससे मिल जाता था, ये तुम्हारा अभी खाओ खाओ बाद में रख दो, ठीक है ना। ऐसी टॉफियां के पैकेट्स हमें पूरे मिलते थे कि भाई खाओ अपने अपने, इससे हम बड़ा संभाल के रखते थे। तो ऐसी नाशपाती पड़ी हुई, मैंने अपनी भी खा ली और मैंने बिलाल की भी खा ली, और ठीक है। तो मैं खा के बड़े मजे से ट्यूशन चला गया बाहर ही, वो वापस आया तो ना मामा ना बिलाल को मार पड़ी डुजुन डुजुन डुजुन। मैं तो ना मम्मा जिसको मारी नाशपाती तो अपनी भी खा गए उसकी भी खा गया था, मम्मा जी मैंने खाई नहीं, ना अपनी खाई ना अपनी खाई। तो मैं आया, मैं कहा उसको मार के, मम्मा जी मैंने कह रही है कि जो है नाशपाती तू खा दी, मैं कहा 2 बड़ी थी मैंने खा ली, मैं बोल रहा मैं पागल हो गया, वो पई सी तू खा गई। तो ऐसे उसके अलावा भी एक मजेदार स्टोरी मेरे पास है, वो फैमिली में से किसी को भी नहीं पता, सिर्फ हमारे दोस्तों में पता, लेकिन हम बहुत ज्यादा छोटे होते थे, ठीक है ना। हम ना 3-4 लड़के हैं, मतलब बचपन के ही हम दोस्त हैं, ठीक है ना। तो हम उसके घर बुलाने जा रहे, दोस्त को बुलाने जा रहे, मेरे साथ एक दोस्त है, वो भी तो बड़ा ही शरारती था, वो शुरू से शरारती, अभी भी बहुत शरारती है, ठीक है ना। अभी भी उसकी आदत है कि हम भाई हैं, वो छेड़ा-छेड़ी से बाज नहीं आता, और काफी दफा उसकी वजह से लड़ाई होते होते रही है। तो हम उसको बुलाने जा रहे दोस्त को उसके घर, तो ना उसको ना मतलब उसकी कजन नहीं समझ तो ना बच्चे थे, हमें भी नहीं पता था, तो हम बस मजाक कर रहे कि वो आएगी, वो कह रहा नहीं वो आएगी, मैंने कहा नहीं वो आएगी, मैं कह रहा वो नहीं वो आएगी। ऐसे हम उसके दरवाजे पे पहुंचे, तो दरवाजा भी बेल बजी, तो जिसका हम दोनों नाम ले रहे ना वो आएगी। अनफॉर्चुनेटली उसके फादर ही आ गए, उन्हें दरवाजा खोल दिया और मेरे मुंह से गलती से उस बच्ची का ही नाम तो मैं घबरा गया, मेरे रंग उड़ गए, बहुत ज्यादा रंग उड़ गए मेरे। तो वो मेरे ना फादर के बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं बड़े अच्छे जानते थे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। तो ना मैंने ना फिर वो नहीं है जाओ यहाँ से, बड़े गुस्से से मेरी वहां से ऐसी दौड़ थी ना, सब लड़के वहां से भाग गए। तो उसके बाद मैं आके ना सब आके कहते ओए दोस्तों ने ये क्या कहा है, तो मैं कहा वो पता नहीं चला, मुंह से निकल गया। तो उसके बाद आज तक मैं बड़ी मुश्किल उस वाले गेट पे नहीं गया तो बाहर ही मिला उसे, जब भी मिला। तो ये स्टोरी थी मेरी। तो जनाब ये थी हसन साहब की स्टोरी। अब आ जाते हैं मेरी तरफ। तो मेरे पास तो पूरा खजाना, एक पूरा लॉकअप पूरा भरा पड़ा है, लेकिन मैं सुनाऊं तो कौन सी सुनाऊं, लेकिन मुझे उसमें से कोई चूज करनी पड़ेगी। कौन सी सुनाऊं, चले मैं ये चूज कर लेता। कुछ तो सुनाओ। कुछ क्या, मैं सुना देता हूं। सुनाओ। तो ऐसा है कि मेरी दोस्त थी ये, ठीक है, नाम नहीं मैं ले सकता, दोस्त थी, टॉम बॉय टाइप थी वो। तो वो कॉलेज में पढ़ती थी, तो उसको फुट्टे मारने का बहुत शौक था, ठीक है। दोस्त मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसको फुट्टे मारने का बहुत शौक था। तो जी उसने इतने फुट्टे मारे, उसका नाम स्टक हो गया कॉलेज से। नाम स्टक हो गया कॉलेज से। अब उसने मुझे कहा कि यार प्लीज मेरी हेल्प कर, मेरा भाई बन के मेरे साथ कॉलेज जा, वरना वो प्रिंसिपल ने मुझे निकाल देना। मैं कॉलेज भी लड़कियों का है, मतलब कोई लड़कियों का कॉलेज है। तो मैं परेशान, मैं कहा पागल दिमाग खराब, ये कैसे? नहीं कोई मसला नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं हुआ, ठीक है जी ओके। वही 1-2 दिन के बाद चले गए वहाँ पे, अंदर गए, उसने बुलाया, हाँ जी आप इसके भाई हैं? प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा। मैं कहा जी मैं इसका भाई हूँ। अच्छा, और आपको पता है आपकी सिस्टर बहन जो है वो इतनी छुट्टियां करती है, वो फलान टम का? मैं कहा जी वो
अब मुझे पता चला है कि शरारती है ये और फलान ढंग का। बहरहाल उस वक्त मेरे पास बहुत सारे कार्ड शार्ड होते थे, तो ना मेरे एक दोस्त है उसने मुझे कार्ड दिया हुआ था। उस वक्त वो एजुकेशन मिनिस्टर था वो बंदा ना, उसका कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ था जेब में। तो चला तो मैं गया अंदर, अब मैं क्या बात करूं क्या ना करूं, तो मैंने सोचा चलो ये ट्रिक मारते हैं ना। तो बात करते करते मैंने कहा 1 मिनट है, जब मैंने यूँ कार्ड निकाल कर वॉलेट में से मैंने कहा ये मैंने आगे रख दिया। उसने ये देखा प्रिंसिपल ने, एजुकेशन मिनिस्टर का कार्ड, अच्छा जी और बताएं क्या पिएंगे चाहे वो आपके लिए पानी चने में बेटा बताओ, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैं लो ही चल गया ना। तो कार्ड मैंने पकड़ा और मैंने जेब में, मैं कहा नहीं कोई मसला नहीं, आप मुझे बताएं क्या मसला क्या है। तो नहीं बेटा कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं, अपनी ही बच्ची है, अपना ही है, बस ना शरारती बहुत है, स्पोर्ट्स में ज्यादा ध्यान है इसका, स्टडी में ध्यान नहीं है, ये वो फलान का ऐसे वैसे। अच्छा लो जी बात वहां पे बन गई, ओके हो गई, नाम उसका दोबारा हो गया ओके। अब मेरी बड़ी बाबा हो गई। अच्छा उधर से वापस आते हुए अब लड़कियों कॉलेज था, लड़कियों कॉलेज में जिंदगी पैदा, कोई चिच कर रहा है लड़की, कोई कुछ कर रही है, कोई देख रही है, कोई कुछ कर रही है, बड़ा एम्बैरेसिंग सा एक मूवमेंट था मेरे लिए। लेकिन ये एक अजीबोगरीब सी स्टोरी थी मेरे लिए। एक लड़का मतलब लड़कियों के कॉलेज में ऊपर से गुजर के भी ऐसे जाना था वहां से, और फिर प्रिंसिपल का रूम था, प्रिंसिपल को जाके एक्स डाल दिया। अब मैं कॉलेज का नाम ही नहीं ले सकता क्योंकि वो काम खराब हो जाएगा। तो ये मेरी एक अंडर स्टोरी थी, और भी मेरी बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो अब इनके चेहरे, अब ये मुझे देख रही है आप साल लगा कि ये मुझे देख रही है और नोटिस कर रही है कि ये क्या। चलो ये तो हो गया, फिर कोई और भी सुना दो, एक और सुना दो। रह गई तो वो भी सुनाओ। सुनाओ। नहीं बस बहुत है इतना, नहीं सुना जब दो। आपने कहा आपके पास बहुत ज्यादा मसाला था, एक मसाला और दे दिया भाई वो मैं मतलब निकालो। हाँ निकालो। ये क्या मैं निकाला ही निकाला। हाँ, तो मजे की नहीं है, तो हमें तो हंसी आ रही है, बहुत हंसना चाह रहे हैं, बहुत हंसना चाह रहे हैं। अच्छा और सुनाऊं, और मैं सोचता हूँ चलो एक और स्टोरी है, एक और स्टोरी वियर्ड सी स्टोरी है, अजीब सी स्टोरी है। मेरी फ्रेंड्स पहले बहुत ज्यादा होती थी, ये सबको ही पता है, मतलब बहुत पुरानी बात है, अब भी होते मैं खैर जब मैं कोई 20 साल का था, 20-22 साल का तब, जब मॉडलिंग करते थे। हाँ तो ना तब लाहौर कॉलेज की स्टोरी थी। उसके सामने चौहान क्लिनिक होता था, पता होगा किसी सबको पता होगा चौहान क्लिनिक, यूं ऐसे सड़क पार करने सामने चौहान क्लिनिक होता था। तो मेरी ऐसे नेट से एक फ्रेंड बन गई, उनका 4 का ग्रुप था, ठीक है। तो मैं उससे मिलने गया हूँ वहाँ पे। अब पहले कोई डेट शेट नहीं होती थी ऐसी, मतलब कोई स्पॉट ये वो दूर दूर से मिल लिया, ये वो था, हाथ भी नहीं मिलाते थे डेटो शेटों पे, ये कोई चक्कर नहीं होता था, बड़ी साधारण और किस्म की होती थी, उसी को डेट कंसिडर किया जाता था, ठीक है। जो जिस दौर की मैं बात करूँ या जहाँ जिस वक्त से हम गुजरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। तो वो मेरी दोस्त थी, साथ उसका वो ग्रुप भी आ गया, ठीक है। तो उस वक्त आपका भाई जो ना यूँ चमचम यूँ गुलाबियाँ और ये वो बड़ा सिस्टम होता, बड़ा निज़ाम होता था। तो जी 1 2 3 सबसे मुलाकात हुई, हेलो हाई हुई, ठीक है। उसके बाद मैं सुबह टन 1 बज रहा मिला फोन, हाँ जी मैं वो हूँ, अच्छा ठीक है ओके। अच्छा उसको ना बताना कि मैंने फोन किया, मेरा ठीक है। दूसरी का आया टन हाँ जी, उसको ना बताना कि मैंने फोन किया लेकिन हम दोस्त हैं, अच्छा ठीक है। तीसरी का आया टन हाँ जी मैं वो हूँ, प्लीज उनको ना बताना कि मैंने फोन किया है लेकिन हम दोस्त हैं। मतलब वो चारों ग्रुप मेरा दोस्त बन गया। अब चारों से मैं मुख्तलिफ बात कर रहा था, लेकिन ये नहीं होता था कि मतलब उसको बताओ उसको बताओ उसको बताओ, ठीक है। हुआ यूं कि उसके बीच में एक मेरी दोस्त थी, अच्छी थी, बड़ी मतलब डिसेंट फैमिली से ताल्लुक था उसका, बड़ी अच्छी दोस्त थी। तो मैं सिर्फ दोस्ती की हद तक होता था, ये प्यार इश्क मोहब्बत के चक्कर में मैं नहीं पढ़ता होता था, ठीक है। तो उसी ग्रुप में से ना एक लड़की थी जिसको मेरे साथ अट्रैक्शन थी, और वो जो थी ना उसकी भी दोस्त थी, वो जो मैंने आपको टॉम बॉय पहले बताया ना, टॉम बॉय, वो उसकी भी दोस्त थी। मेरे 5 का ग्रुप हो गया ये। तो वो पास पास रहती थी, नेबर्स थी। तो वो जो टॉम बॉय थे, जो उसको भी मुझसे अट्रैक्शन थी लेकिन वो जाहिर नहीं करती थी, लेकिन जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ उसको भी मेरे से अट्रैक्शन थी, ठीक है। अब स्टोरी का मकसद कहने का ये है कि टॉम बॉय को भी पता चल गया, उसको आपस में उन्होंने डिस्कशन कर ली कि मुझे पसंद है, उसने कहा वो मुझे पसंद है, हालांकि मुझे नहीं पता इसकी, मुझे इस चीज का नहीं पता। वो उसने क्या किया, वो जो टॉम बॉय थी उसने जी पैनाडोल का पता मंगाया, सारा खा लिया। मुझे नहीं पता, मुझे कोई नहीं पता। अच्छा जी उसके बाद क्या हुआ, खाना पैनाडोल का पता ही खाना चाहिए, बंदा को चंगी स्वाद ही चीज खाना।
पैराडोल का पत्ता खा लिया। अच्छा जी मुझे फोन आता है वो जहाँ उसने ना यूँ गोली खा ली है तो वो ये ऐसे बोला हॉस्पिटल में, उसकी अम्मा भी साथ आई वो। मैं परेशान, मैं कहा मैं कितना की है, मैं मेरे हिसाब से पै गया, गोलियां खा लिया। अच्छा मैं बड़ा परेशान। अच्छा जी मैं कहा जी मैं आ रहा हूँ। मैं शुरू तो शेर था बच्चा, पहुंच गया भाई जी, हॉस्पिटल पहुंच गया एंड वेल ड्रेस ये वो। अच्छा उसकी अम्मी ने मुझे देखा ऊपर से लेकर नीचे तक। गुड। साथ वो जो दोनों मतलब वो बेड पे लेटी हुई है यूनिफॉर्म में, वो टॉम बॉय, और साथ उसके वो दूसरी लड़की वो भी मतलब वो मेरी दोस्त है, मतलब वो जा रहा उसको मुझसे अट्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा अब वो कहे कि मुझे इशारा करके क्या हुआ, मुझे क्या पता था। वो उसकी माँ के हाँ बेटा कैसे आप यूँ मुझे प्यार दे। मैं उस बड़ा जरा चौको सका, बेटे बड़े बड़े माशाल्लाह प्यारे हो, बैठो क्या मंगाऊं तुम्हें ये वो बना। तो मैं कहा हुआ क्या है, मुझे समझ तो लगे। नहीं कुछ भी नहीं, बस ये वो भी कहे कि कुछ भी नहीं ये वो प्लान। मैं कहा अच्छा ठीक है। उसके फादर आ गए, वो लड़की को टॉम बॉय के फादर। अच्छा अब आंटी को भी समझ नहीं क्या कहना क्या नहीं कहना। तो वो जो लड़की थी ना वो लाहौर कॉलेज वाली, जो मेरी सबसे पहले फ्रेंड थी, जिसको मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन थी, जो समझती थी ये मेरा वो है, ठीक है। तो आंटी ने कह दिया ये ना इसका भाई है। आंटी को समझ कुछ नहीं, उन्होंने कहा ये इसका भाई है। तो उसका भी रंग लाल शुरू हो गया है, मनु भरा उसको भाई। क्योंकि फादर ने चल से छापा मार लिया, हमको ये तो नहीं कह सकते कि दोस्त है, तब इतना मतलब वो रोशन ख्याली या इतना वो ओपन माइंडेड नहीं होते थे, तो उन्होंने यही कह दिया कि वो ये ना इसका भाई है। तो ये स्टोरी थी। तो मतलब उसके बाद फिर वो जो टॉम बॉय थी उसकी मेरी बड़ी सी दोस्ती हो गई, बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, जैसे दोस्त होते हैं, दो लड़के होते हैं उस तरह की दोस्ती हो गई। तो उसने मुझे ना मतलब अपने घर बुलाया। उसकी मदर तो मुझे जानती थी, उसकी मदर भी मुझे एक दो दफ़ा मिली। तो इसने कहीं इसका कहीं फिर और बन गया, दोस्ती हो गई। इसने मुझे बताया ये वो, उससे बातचीत चल रही है, वो करते कराते दोस्तों में जैसे होती है बॉयज टाइप की दोस्ती हो गई ना। उसके बाद जी उसने मुझे घर बुलाया, तो हम मैं घर गया, उसके बैठा बूठा। अब उसने मुझे नहीं पता कि उसने अपनी मदर को बताया कि इसकी शादी हुई है। ये मैं बाद की बात बता रहा हूँ, 4-5 साल बाद की, क्योंकि फादर भी होते थे भाई भी होते, तो उनसे बोल दिया कि शादीशुदी हुई है इसकी, कोई बात। में कहा ठीक है। बड़े अरसे बाद उस स्टोरी के 5-7 साल के बाद मैं गया, आंटी से मुलाकात हुई, और सुनाओ कैसे। मैं ठीक हूँ आंटी, और बीवी ठीक है। मैं कहा हाँ जी ठीक है। अच्छा और बच्चे सुनाओ, बच्चे ठीक है। मैं कहा जी बच्चे भी ठीक है। अब मजे की बात ये है, वो मुझसे पूछ रही कितने बच्चे हैं आपके। मैं कहा जी 2 हैं। अच्छा माशाल्लाह। कितनी उम्र है उनकी। मैं परेशान, मैं क्या कितना है और एक मैं समझ गई, मैं घबरा के ये भी कितना है और एक कितना है। तो इस तरह की मेरी स्टोरियां बहुत सारी हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो जाएं या मैं आपको पूरा खजाना निकाल के दे दूं। आहिस्ता आगे बताऊंगा स्टोरियां। तो यहाँ पर हमारी अनटोल्ड स्टोरीज जो है वो कंप्लीट होती हैं। तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। जी तो जनाब उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने, पता है आपको? मैं जो कहता हूँ क्या करना है, नहीं मैं नहीं कहूंगा आज पता कौन कहेगा? लाइक करना है, प्यारे कमेंट्स करने हैं, और सब्सक्राइब करना है आप। यस, और बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जनाब ये है कि हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ वीडियोस पसंद आ रही हैं, कुछ लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग कम पसंद कर रहे हैं, कुछ लोगों की सोच और होती है, कुछ लोगों की चॉइस और होती है। अब सबके मुताबिक वीडियो बनाना मुश्किल काम है, तो हम लोग बनाते हैं, कोशिश यही करते हैं कि सबको पसंद आए। अब हम लोग अपनी काविशों में कामयाब हो रहे हैं नहीं कामयाब हो रही है, ये आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, या आप लोग बाजी की आईडी पे बता सकते हैं, इंस्टा पेज पे बता सकते हैं, इसकी बाजी की बता सकते हैं, मेरे बता सकते हैं। वो आप लोग अपनी ख्यालात से भी हमें बता सकते हैं कि ऐसा कर ले वैसा कर ले। अब मैं फिर दोबारा से अपनी एक चुटकुला छोड़ने लगा हूँ, जो कि मैं हमेशा छोड़ता हूँ। क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने तैयार करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमें आपके क्वेश्चंस आंसर चाहिए। मैं कल या परसों पोस्ट लगाऊंगा। आप लोग प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे से रिलेटेड, बाजी से रिलेटेड, हसन से रिलेटेड, शाकर से रिलेटेड, मेरी फैमिली से रिलेटेड सवाल जवाब पूछें, हम उसका जवाब देंगे। सेशन जो है वो समझ गए ना, नहीं लेना, ठीक है। तो जनाब आज का ब्लॉग भी काफी लंबा हो गया है, तो उम्मीद करता हूं कि जिंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा कल एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हम सब लोग हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए आपने क्या करना है, आप लोगों ने ढेर सारा ख्याल रखना है। तो अल्लाह हाफिज़।